ये मोटर का आउटर पार्ट है ये वाला, और इसके अंदर आपका जो है मैग्नेट लगा हुआ है। इसके अंदर कोई मैग्नेट दिख रहा होगा आपको। देन बच्चे आपके पास ये है, इसे कहते हैं, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दो इस तरीके से यहाँ दिख रहा होगा, ये ब्रशेस होती हैं आपकी। देखो ये ब्रशेस हैं, B1 और B2 से नाम दिया है। ब्रशेस क्या करती हैं, जो एक्सटर्नल सर्किट जो यहाँ से जो कनेक्ट होंगी बैटरी से, बैटरी को और इंटरनल सर्किट जोड़ती है। इट मीन्स ब्रशेस आपका एक्सटर्नल सर्किट को इंटरनल जोड़ती है। देन आपके पास है ये कुछ इस तरीके, जो मेन चीज यही है आपका, आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये बीच में कॉयल है। देन आपका ये एक्सेल है और आपका रोटर है जो आपका मूव करेगा। इसमें कॉयल है, इसमें करंट पास हो। यस बच्चा लोग, तो स्टार्ट करते हैं फिर से वही एनर्जी लेवल। बार बार इस चैप्टर में अलग ही एनर्जी लेवल की मैंने बात की है। ये टॉपिक कुछ ऐसा है कि मान लो अगर 5 टीचर्स बैठे हो, सबकी आंखों में पट्टी लगा दी जाए और बोले कि एक काम करो, आप ना चैप्टर खोल के दीजिए, चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और बोला कि आपकी आंखें पट्टी है और आप टॉपिक को चुनो। तो बता क्या है बच्चे, कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसा होगा कि वो आप देखोगे कि जो 5 टीचर्स है ना, ABCDE, पांचों के पांचों इसी टॉपिक को चूज करेंगे। मतलब ऐसा लगता है कि मान लो उनकी पट्टी खुली हुई है लेकिन उनकी पट्टी बंद है। तो बच्चे ऐसे में इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है, इस चैप्टर का ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर, इतना इंपॉर्टेंट है कि टीचर्स को मान लो अगर बोल दिया जाए इस चैप्टर में से एक टॉपिक चुन लो, वो इसी को चुनेंगे, बिकॉज ये टॉपिक काफी वेटेज वाला है। यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे आते हैं और ये बहुत ईजी टॉपिक है। मेरे हिसाब से आप ना वीडियो के एंड तक बने रहना, ये टॉपिक आपका मास्टर होने वाला। और हाँ, वीडियो के एंड में बहुत सारे क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, ताकि आपके जो हम थ्योरी पढ़ेंगे उसको हम अप्लाई करें वहां पर, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं। देखो है क्या बच्चा लोग, बच्चे है क्या, एक सेकंड सुंदर सा ले लेते हैं पेन। बच्चे है कि देखो क्या, सबसे पहला क्या है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर। ये इलेक्ट्रिक मोटर है क्या, बहुत सिंपल है सर। इलेक्ट्रिक मोटर में इतना पता कि बाहर से आपने खेला होगा बच्चों ने, बहुत एक सेल ले लिया निप्पो का, बिकॉज निप्पो सबसे सस्ता होता है, ठीक है, आपने ले लिया, उसे कनेक्ट किया, देखोगे उसके बाद में मोटर जूम जूम जूम, और वहां अपना कुछ ऐसे मान लो कि कागज का कुछ किया और कागज का ऊपर लगा दिया, अब कागज घूम रहा है, आप मजे ले रहे हो, हवा खा रहे हो, है ना, इस तरीके से है। तो इसका मतलब आपने बाहर से क्या दिया, बाहर से दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट हुआ, वो कन्वर्ट हुआ उसके मतलब क्या, वो रोटेट कर रहा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस, घूमने वाला डिवाइस है, दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू व्हाट, मैकेनिकल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से, ये एनर्जी बना नहीं रहा बच्चे, इलेक्ट्रिक मोटर एनर्जी बना नहीं रहा, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, किससे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बहुत सिंपल है सर, बाहर से आपने सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिया, इसका मतलब बच्चे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, और किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे, आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब बच्चे देखो है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर ये है कि आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। अब कैसे आपकी इलेक्ट्रिक मोटर घूम रहा है, श्याओ श्याओ घूम रहा है, तो आगे बढ़ते है क्या, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने ये समझ लिया, इसका मतलब आपने टॉपिक को मास्टर कर लिया। What is the working principle of an electric motor, कि क्या लॉजिक है, क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक मोटर काम कर रहा है, चीज़ है क्या, बहुत सिंपल ये प्रिंसिपल है, और ध्यान दो कुछ इस तरीके से है। अब ये प्रिंसिपल कुछ ऐसा है कि जब इसे पढ़ोगे ना तो आपके चेहरे में आ जाएगी क्या, जो मैं बार बार रिपीट करता हूं, आपके चेहरे में आने वाली लाली। बहुत सिंपल है क्या, बहुत ठीक है, ये जो है मोटर के, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर का ये ठीक है, ये अंदर कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर है क्या, ये नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल है, इट मींस नॉर्थ पोल साउथ पोल है। सोच के बोला नॉर्थ पोल साउथ पोल किस लिए लाए, ऑब्वियस सी बात है सर, ये कुछ ना कुछ ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने वाला, बिकॉज बच्चे ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब बच्चे ये है क्या, आपको दिख रहा होगा इस तरह के रेक्टेंगुलर कुछ दिख रहा है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इट मींस यहाँ पर क्या हो रहा है, अब नीचे आ जाओ, ये सब क्या है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज हम समझ लेंगे, बस अभी ध्यान में है कि लॉजिक अच्छी कंडक्टर है। मान लो सपोज ये रेक्टेंगुलर दिख रहा है, ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को आपने कहाँ रख दिया, इस कंडक्टर को रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अब इस कंडक्टर में करते 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 नीचे करते करते, अरे मिल गया सर, मिल गया, क्या मिल गया बच्चे, आपको मिल गई बैटरी। अब सोच के बोलना, सोच के बोलो, बैटरी इट मींस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ से क्या आएगा, करंट आएगा, करंट आएगा, होते 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 पास होगा, मतलब सर ऑब्वियस सी बात है, बोलो क्या, कि बच्चा लोग आपका जो कंडक्टर है, आपका जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसे इसमें क्या चीज, इसमें क्या कैरिंग करंट, मींस सर इट कैरीज करंट, इसमें कुछ ना कुछ करंट है, ऑब्वियस सी बात है करंट है, और बाहर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। आपको लास्ट क्लास में चले, लास्ट क्लास में याद है, जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को, जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को बच्चे हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं, तो उसमें क्या एक्सपीरियंस होता है बच्चे, उसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, जिसको मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा, उसके याद है डायरेक्शन कौन से रूल ने दिया था, दिया था हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यस बच्चे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आई होप आप सभी ने वो लेक्चर कंप्लीट कर लिया होगा, अगर आपने वो कर लिया है तो ये टॉपिक लगने वाला है छोटा सा हलवा, छोटा सा केक लगने वाला, बिकॉज बहुत सिंपल है सर। ऐसा लग रहा है मानो किसी कंडक्टर को ना आपने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया, मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर मान लो, या कॉइल बोले, कॉइल के शेप में कॉइल मान लो, उसको प्लेस किया गया है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो इसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और उस फोर्स की वजह से क्या होने वाला है सर, उस फोर्स की वजह से मूवमेंट होगा, इट मींस बच्चे रोटेशन टेक प्लेस करेगा। रोटेशन कैसे, क्यों घूम रहा है, क्यों घूम रहा है वो हम देखेंगे, लेकिन लॉजिक तो ये है कि सर यहाँ पर एक करंट कैरिंग
कॉइल है जिसकी मतलब क्या करंट पास किया है उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होंगी, बिकॉज जहां जहां करंट वहां मैग्नेटिक फील्ड है और उसको प्लेस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो ऐसे में उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है जिसकी वजह से रोटेट कर रहा है। तो है क्या बहुत सिंपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन इलेक्ट्रिक मोटर यूटिलाइजेस द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, it works very important on the principle that when a rectangular coil is placed in a magnetic field and current is passed through it, कहां से यहां से आया, a force acts on the coil जिसकी वजह से वो घूम बराबर घूम मतलब वो घूमेगा घूमेगा, और यही बच्चे आपका है वर्किंग प्रिंसिपल है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या बच्चे, उसका वर्किंग ये है कि सर व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन, क्या सिंपल लॉजिक बोलो क्या है, जब भी बच्चा लोग क्या है व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल, व्हेन अ करंट कैरिंग बच्चा लोग बोलो क्या है, कॉइल को आपने कहां प्लेस कर दिया, सर इसे हमने प्लेस कर दिया कहां बच्चे, आपका मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो उसमें क्या एक्सपीरियंस होगा, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स है। और मुझे पता है कि सर जब वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो फोर्स इज द कॉज ऑफ अ मोशन, फोर्स ही तो मोशन का कॉज, दैट मींस मोशन करेगा, और इसी कौन सा मोशन का, रोटेटरी मोशन। इट मींस ये आपका प्रिंसिपल समझो, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स जिसकी वजह से मोशन या फिर मूवमेंट करेगा। तो ये है वर्किंग प्रिंसिपल। और ध्यान रखना इसका अब कहां फोर्स एक्सपीरियंस होगा, कहां डायरेक्शन क्या है, वो उसके लिए यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मोटर में बच्चे, मोटर में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है प्रिंसिपल की तरह काम कर, नहीं, प्रिंसिपल किस लॉजिक में काम कर रहा है और डायरेक्शन कौन देगा, जो डायरेक्शन देगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कोई अगर आपसे ये पूछे जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस केस में जो फोर्स की डायरेक्शन है उसको कौन सा रूल देता, तो आप बोलोगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। लेकिन अगर इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, व्हाट विल यू आंसर? आई नो यू ऑल आर वेरी क्रांतिकारी, और आप आंसर देने वाले बच्चे क्या कि सर वो है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो ये है बच्चे। अब हमने क्या देखा, ठीक है, एक मार्क्स से पूछा था कि बताओ कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट किया। देन बच्चे देखा आपने यहां से क्या दिया, आपने यहां से दिया बच्चे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, आपने यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया और ये घूम रहा है जो ना चीज, जो कॉइल घूमेगा कुछ इस तरीके से, कैसे घूमेगा, क्यों घूमेगा, उसको लगाएंगे रिसर्च की तरह आगे पर, लेकिन समझो ठीक है घूमेगा, इट मींस वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी दैट यू हैव लर्नड इन द 9th क्लास? Put it down in the comment section, और आंसर देना है तो देना। चलो आगे बढ़े बच्चे, अब बढ़ते हैं सर ये स्ट्रक्चर क्या है, ये पूरे इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। इट मींस हम कंस्ट्रक्शन को समझने जा रहे हैं कि व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। क्या आप तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं? तो आगे बढ़ते हैं, चलो बहुत सिंपल। चलो ये रहा भैया, अरे भैया क्या दे दिया, या इतना हलवा है। अच्छा देखो क्या कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मोटर है। अब ये बच्चे आपको लग रहा है इतना जो है भारी भरकम सा, लेकिन सारी चीज क्लियर होने वाली है क्या, सिंपल सी बात है। अगर देखो क्या यहाँ पर सबसे मेन पहला जो है आर्मेचर कॉइल, इसमें है क्या, आपने देखा कि बीच में ना, बीच में कॉइल है। अब बच्चे इस कॉइल को ना आपने देखा था, इस कॉइल को मान लो किसी ना ये बीच में जो है सॉफ्ट आयरन की कोर है उसके ऊपर लपेटा जाता है। इट मींस बच्चे है क्या, देखो सॉफ्ट आयरन कोर साथ में इसके ऊपर कॉइल को लपेटा जाता है और दोनों को जोड़ दो, इट मींस सॉफ्ट आयरन कोर। बच्चा लोग बोलो क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर है। क्यों? बिकॉज याद रखिए सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है, वो और मैग्नेटाइज कर देगा, इट मींस ये और पावर को इंक्रीज कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड को और इंक्रीज कर देता है। हमने पढ़ा हुआ किसमें, सोलिनॉइड केस में। बोलो क्या है, तो सॉफ्ट आयरन कोर प्लस में बच्चे बोलो क्या है, आपका जो कॉइल है जिसको कॉइल को आपने वाउंड कर रखा है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बनेगा बच्चे, आपका बनेगा आर्मेचर। बोलो क्या, आपका आर्मेचर। बहुत सिंपल बात है, ये मेन चीज मींस यही वो कॉइल है जो कि रोटेट करने वाला है, जो कि जो है नागिन डांस ऐसे कुछ करने वाला। इट मींस आर्मेचर कॉइल है क्या, नाम देते हैं कुछ तरीके से, मान लो कि ए है, ये बच्चे आपका बी है, और नाम करना आप खुद करना, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं, आप कर सकते हो एबीसीडी जो जनरली फॉलो करते हैं, ए बी सी डी बच्चों क्या, मान लो ये आपका एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। इट मींस आर्मेचर कॉइल क्या है, एन इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। व्हाई कॉपर वायर? बिकॉज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर कॉल्ड आर्मेचर। मींस कि सर बहुत सिंपल है, सॉफ्ट आयरन कोर साथ में जो कॉइल को लपेट, जो कॉइल है जिसको आप लपेट रहे हो, उन दोनों को प्लस करोगे तो क्या बनेगा बच्चा लोग, आपका बनेगा आर्मेचर। यहाँ पर क्या है, ए
बी सी डी, ए बी सी डी मींस बच्चे ए बी सी डी क्या रेक्टेंगुलर कॉइल है और इसको सॉफ्ट आयरन के ऊपर, बिकॉज सॉफ्ट आयरन ही क्यों, बिकॉज मैंने बताया कि वो चीजों को और मैग्नेटाइज कर देता है। उसके बाद आपने देखा चाहिए यहाँ पर एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब आपके मन में आया कि सर आपने तो सिखाया था कि हम मैग्नेट के पोल्स को आइसोलेट नहीं कर सकते, यहाँ पर नॉर्थ पोल कैसे बचे, बहुत सिंपल, यहाँ नॉर्थ पोल है तो इट मींस यहीं कहीं पीछे इसके साउथ पोल होने वाला है, सेम अगर साउथ है तो यहीं पीछे नॉर्थ है। ऐसा कोई जादू नहीं किया मैंने कि अपने पोल्स को, बिकॉज वी कैन नॉट आइसोलेट द पोल्स ऑफ मैग्नेट है। अब सोच के बोलना चाहिए अगर मैग्नेट है, ये मैग्नेट के पोल्स हैं तो ये किसने रखा गया सर, ऑब्वियस सी बात है ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए रखा गया है। इट मींस देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट है, द कॉइल आर्मेचर इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। अब सोच के बोलना चाहता हूं क्या है, आप बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां होती है सर, क्या पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो ये बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहां से कहां होती है सर, नॉर्थ से साउथ, बोलो क्या, इट मींस नॉर्थ से ऐसे और आपका साउथ जा रही होगी क्या, और पीछे दिखाई ना मैं नॉर्थ से साउथ जा रही होंगे सर, नॉर्थ से साउथ, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराइजेस फ्रॉम अ डैश पोल नॉर्थ पोल एंड इट ends into the dash pole, it ends into the south, it means सर नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है और साउथ पोल की तरफ जा रही है। सोच के बोलना चाहिए, ये आर्म देखो चाहिए, ये दो आर्म है, एक तो इसमें दो हाथ हैं, एक तो ए बी आर्म है बच्चे, एक तो ए बी आर्म है, और सेम बच्चा लोग बोलो कि आपका सी डी आर्म है, दो आर्म बच्चे है कि नहीं, बिल्कुल है सर, कौन कौन सा, एक बच्चा लोग ये वाला और एक बच्चा लोग आपकी वाला। आप सोच के बताओ यहाँ पर, आप बताओ चाहिए ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहां से, नॉर्थ साउथ, इट मींस ऐसे जा रही है, और आर्म कैसे, ऐसे और ऐसे, कितने डिग्री का एंगल बना रही है सर, 90 डिग्री का, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। सोच के बोलना, अगर आपसे कोई बोले बताओ जो आर्म्स ऑफ जो ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये और आपका जो फील्ड लाइंस है उसके बीच में, ये फील्ड लाइन यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये आपके आर्म्स है, उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वही बात लिखी हुई है, सच दैट द आर्म ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है। एग्जाम में अलग से ना कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मोटर आता, ध्यान समझना, बहुत सिंपल। तो क्या सीखा कि सर सबसे पहले आर्मेचर कॉइल क्या है, देन बच्चा लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट हमने जो है मैग्नेट से क्रिएट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आप नीचे आओगे आपको दिखेगा कुछ इस तरीके दिख रहा है आपको, ऐसे और ऐसे, ये है क्या, मान लो बच्चा लोग आपके पास ना जैसे जब थोड़े बड़े होगे ना और जब पैसे कमाने लगोगे, उसके बाद घर वाले बोलते हैं कि बेटा अच्छा रिश्ता देख लेते ले, है ना, उसके चेहरे पे लाली आ गई, इसका मतलब जब रिश्ता पक्का होगा देन वहां से आएंगे ये शियाओ। अब समझ गए, वही पता बच्चे बहुत होशियार हो, तो इस तरीके से मान लो ये रिंग है, ये रिंग पहना दी, मान लो क्या ये रिंग पहना दी, बहुत सिंपल है, रिंग पहना दी किसको अच्छे, मान लो बच्चे पहना दिए, बच्चा है हमारा कपिल गुप्ता, ठीक है, कपिल गुप्ता बच्चा है, उसको अपने रिंग पहना दी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कपिल गुप्ता के बच्चों के चेहरे पे कैसे आएगी, लाली है, क्या बात है, क्या बात है, अभी पढ़ रहे हैं ज्ञानी कीटा के प्लेटफॉर्म से, उसके बहुत सारा पैसा कमाएंगे, उसके बाद तो है रिंग आएगी, क्या है इसका रिंग है। अब इस रिंग को तोड़ दो, इस मानो क्या कुछ ऐसा हुआ, भगवान ना करे ऐसा हो, और बच्चे ने क्या करा, ये जो रिंग है तोड़ दी, मतलब कुछ ऐसे था, अब इसको यहाँ से कट किया, इट मींस ऐसा बन गया ये और ये, इट मींस आपने रिंग को तोड़ दिया, आपने रिंग को तोड़ दिया, इट मींस स्प्लिट कर दिया, क्या कर दिया बच्चा लोग, स्प्लिट कर दिया, और जो इस तरीके से जो बनेगा इसी को क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे स्प्लिट रिंग टाइप। अब एक कम्यूटेटर क्या चीज है वो हम समझेंगे, कम्यूटेटर का मतलब क्या है ये भी समझेंगे, ध्यान रखो, ये जो ना आपका इसको नाम दो C1 और इसे बोलो क्या C2, देखो सी शेप है, सीधा सी शेप है, मतलब बच्चे बोलो क्या इसे क्या कहते हैं सर, इसे बोलते हैं स्प्लिट रिंग टाइप, बोलो क्या स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर, मतलब क्या कि सर इसका जो शेप है ना स्प्लिट रिंग है, ऐसा लगता है कि मान लो अंगूठी थी इस तरीके से गोल रंग की, उसको तोड़ दी बीच में से और एक इधर कर दी इधर, इट मींस ये C1 नाम दो C2 है। उसके बच्चे क्या देखो, इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स of a metallic ring named as C1 and C2, the two ends of armature, देखो ये आपका ये ऐसे आया और ये किससे कनेक्ट हुआ, आपका C1 और C2, इट मींस आपके जो आर्म्स है ना वो आपके जो है C1 और C2, जो कि आपके कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर क्या होता है हम समझेंगे आगे, ठीक है। The two ends of armature coil are connected to this two halves of ring, और फंक्शन क्या है इसको छोड़ दो, बिकॉज फंक्शन को मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, बिकॉज अभी आपके समय नहीं आएगा। तो अभी क्या देखा कि सर ये आपका मैग्नेट है, देन अच्छे बोल रेक्टेंगुलर कॉइल है, देन जो रेक्टेंगुलर कॉइल के जो दो आर्म्स है वो कनेक्टेड किससे, अच्छे आपके जो कनेक्टेड है किससे बचा लो, किससे बचा लो बच्चे कि आपके जो है स्प्लिट रिंग से, मतलब कुछ इस तरह से मेटल है, मेटालिक की रिंग मान लो और इसे काट दिया बन गया स्प्लिट रिंग है, ठीक है। नाम क्या दिया C1 और C2। अब सर स्प्लिट रिंग की स्पेलिंग S से आती, सिंबल दिया आपने C, इसका भी कोई लॉजिक है वैसे कुछ नहीं, अब S1 S2 दे दो, लेकिन मैंने C1 C2 दिया, क्यों दिया इसका रीजन बताऊंगा आगे बच्चे, क्या उसके आगे बाहर। अब ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चे, क्या है ये जो मैग्नेट ये और ये जो कॉइल है साथ में, इट मींस सर आपका जो है ये देखो अच्छे आर्मेचर कॉइल फर्स्ट मान लो, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट जो मैग्नेट सेकंड मान लो, और ये थर्ड है, ये तीन मिला के बच्चे, ये जो तीन है ना 1 2 3, ये तीन मिला के बच्चे बनाते हैं इंटरनल सर्किट। क्या बनाएंगे बच्चा लोग, इंटरनल सर्किट ऑफ यू कैन से मोटर, ठीक है, इंटरनल सर्किट है। और सेम बच्चे लोग आपका जो ये दिख रहा है आपको, ये क्या बोलो, ये क्या बेटा लोग, ये क्या आपका ये बैटरी है, सेम बच्चे बैटरी है, साथ में चाहिए कि आपका ये प्लग की है, और बैटरी और प्लग की, बैटरी और प्लग की दोनों मिला के क्या बनाएंगे बच्चे, ये बनाएंगे आपका एक्सटर्नल सर्किट। यस माय डियर फ्रेंड्स,
इसे बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट है। ऑब्वियस ही बात है, मतलब क्या देखा, ऊपर का जो चीज इसको छोड़ दो, अब ये जो बचे, ये वाला बचा ना, ये वाला और ये वाला, इसे बोलते हैं ब्रशेस। इसका नाम दो B1 और इसे नाम दो बोलो क्या B2। मतलब क्या सिंपल सी बात है सर, ये जो C1 C2 नॉर्थ पोल साउथ पोल प्लस में जो आर्मेचर है, इन सबको मिला क्या बनाएंगे, इसे बोलते हैं इंटरनल सर्किट है। और बैटरी और साथ में जो प्लग की है, ये दोनों मिला क्या बनाएंगे, एक्सटर्नल सर्किट है। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ एक्सटर्नल सर्किट और इंटरनल सर्किट को जोड़ने का काम किसने किया, कि सर इस ब्रशेस नहीं तो किया। तो ब्रशेस कहीं ना कहीं आपके मोटर के इंटरनल सर्किट को एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ने का काम करते हैं। मीन देखो है क्या, टू, और कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि सर ये कम्यूटेटर को जो है इससे जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो टू कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2 प्रेस अगेंस्ट द कम्यूटेटर, दिस ब्रशेस एक्ट एज अ कांटेक्ट बिटवीन कम्यूटेटर एंड व्हाट, एंड अ बैटरी है। तो कहीं ना कहीं बच्चे ये इसके और इसके बीच में कनेक्शन, या फिर बच्चे लोग बोलो क्या, इंटरनल सर्किट और एक्सटर्नल सर्किट के बीच में कनेक्शन बना के रखता है कौन बच्चे, ये आपके ब्रशेस है। और ध्यान रखना बच्चे, ब्रशेस जो है ये आपकी कार्बन की ब्रशेस होती है, कार्बन की ब्रशेस है। अब आपके मन में आएगा कि सर कार्बन तो नॉन मेटल है, तो ये कैसे हो चुका है, ये तो कहीं ना कहीं कनेक्टिंग लिंक है, करंट फ्लो कर रहा है। तो ध्यान रखना चाहते हैं, कार्बन की एक फॉर्म है, कौन सी पता है मुझे, आप पेटल एंड नोट पढ़ के आ चुके हो। कार्बन की एक फॉर्म है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट की ब्रशेस होती है, ठीक है, ग्रेफाइट है वो कार्बन की ही फॉर्म होती है। मींस हमने क्या देखा, ब्रशेस का काम क्या है। देन आखिरी में सर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जहां से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, इट मींस अ बैटरी ऑफ फ्यूज सेल इज कनेक्टेड टू द ब्रशेस, द करंट फ्रॉम द बैटरी फ्लोज टू द आर्मेचर कॉइल थ्रू द ब्रशेस एंड स्प्लिट रिंग्स है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि सर ये जो मोटर के अंदर जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं, उन सभी के फंक्शन देख लिए। फिर से बच्चे बोलते हैं, एक बार बोलो क्या, सबसे मेन तो जो ये घूमने वाला है ढेव ऐसे करके, इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर कॉइल, साथ में जिसमें लपेटा गया, दोनों को मिला दो क्या बनेगा, आर्मेचर कॉइल। देन बच्चा लोग बोलो क्या, कुछ मैग्नेट इस तरीके से हैं, यहाँ से क्या है सर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के रखा गया, इट मींस ये स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट है, ठीक है। सेम बच्चे क्या है, स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर है, मतलब कुछ इस तरीके से। एक C1 और C2 है, ये क्या करते हैं, क्यों नहीं करते, कम्यूटेटर क्यों बोलते हैं, वो आगे देखने वाले जब हम इसकी वर्किंग देखेंगे। देन बच्चे ब्रशेस हैं B1 और B2 और साथ में बैटरी है। तो इस तरीके से देखो, अगर आपको पूरा ये एग्जैक्ट आइडिया मिल गया है, तो चाहे आपने 3 मार्क्स पक्के कर लिए, बिकॉज एग्जाम में अक्सर राइट द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर है, तो कुछ है डायग्राम है उसमें, कुछ ऐसा कुछ पहाड़ तो इसमें है नहीं बच्चा लोग, और बहुत सिंपल समझाना है। अब ये सबको अप्लाई करना है, सेम अच्छे क्या है, हमने क्या सीखा, हमने सीखा इसकी सर प्रिंसिपल क्या है, कि जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाता है, तो इसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, वो साथ में जो ये कंस्ट्रक्शन है, दोनों को मिला के हम इसके सीखने वाले क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसकी वर्किंग कैसे, काम कैसे करता है। कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि सारे फोर्स लगनी चाहिए, घूमना चाहिए। जब तक नहीं घूमेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो क्या आप सब तैयार हैं, यस या नो, यस या नो, फुल एनर्जी के साथ तैयार हो। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी क्या सीखने के लिए, इसके सीखने के लिए वर्किंग, और जब वर्किंग सीखेंगे कौन सा रूल काम आएगा, सर उल्टा हाथ निकाल लो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, कि सर आपका जो ये जो आपका इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर को पॉइंट कर दो कहां बच्चे, इंडेक्स फिंगर को बचा रहे एफ बचे क्या है, फेसबुक चलाओगे लग जाएगा करंट, मींस ये फेसबुक चलाओगे लग जाएगा करंट, मतलब इसको पॉइंट करना सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे, इसको पॉइंट करना करंट की डायरेक्शन पे। तो जो आपका थंब है वो किसकी तरफ पॉइंट करेगा, जहां पर फोर्स या फिर जहां पर मोशन हो रहा है। इसका मतलब कि सर हम इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे और इसको घुसेड़ेंगे इसमें, और यहां से देखेंगे घूमता कैसे है। आगे बढ़ जाओ मेरे बच्चा। तो देखते हैं अच्छा वर्किंग क्या है इस इलेक्ट्रिक मोटर की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो है क्या, बहुत सिंपल है। सेम बच्चे नाम दे दें, सेम बच्चे कि आपके पास ये मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ठीक है। और देन यहाँ पर आपके पास कुछ रेक्टेंगुलर कॉइल है, आपका नाम दो ए, बच्चे बोलो कि आपका ये बी, देन ये आपका सी और आपका ये डी है, ठीक है। और ये क्या चीज सर, ये आपका है स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या होता है, फंक्शन क्या है वो देखिए, नाम क्या चीज, नाम दिया उन्होंने C1 और आपका C2 है। और सेम बच्चे बोलो कि ब्रशेस B1 है और आपका B2 है, और सर ये बैटरी है जहां पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और आपका नेगेटिव है। करंट कहां से कहां सर, प्लस से होते 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 सर मुझे पता है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ है। देन बच्चे B1 से निकलेगा, देन C1 से होते होते ये आपका AB से देखो ऊपर की तरफ गया, देन बच्चे यहाँ से इस तरीके से फिर आपके नीचे आया, देन ऐसे फिर ऐसे करते करते आपका जो है कहाँ गया बच्चे आपका ये C2, देन आपका B2, फिर करते करते आपका जो है नेगेटिव टर्मिनल। मतलब क्या है कि सर अगर देखना चाहे बच्चा लोग, अगर देखना चाहे बच्चे, एक सेकंड, ठीक है, बच्चे अगर देखना चाहे तो इस तरीके से है कि सर करंट कहां से, चलो क्या है करंट बच्चा लोग, क्या करंट आपका जो है पॉजिटिव से निकला, पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, फिर कहां गया बच्चे, हम चेक करें करंट कहां से। देन बच्चे गया आपका B1, ब्रशेस B1, देन कहां गया C1, देन कहां गया A B C D, देन बच्चे बहुत सिंपल सी बात है, देन बच्चे आपका कहां गया C2, देन बच्चे बोलो क्या है B2, देन B2 से होके आपका नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। कोई दिक्कत है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब चेक करते कि रोटेट हो कैसे, राइट, मींस इसमें कैसे फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। बहुत सिंपल है, करंट कैरिंग कॉइल है और उसे एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा गया है, और मैग्नेटिक फील्ड कहां बचे, नॉर्थ से साउथ की तरफ है, मींस नॉर्थ से
साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ मींस ऐसे बच्चे कुछ इस तरीके से है। कोई दिक्कत है? मतलब क्या सर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। बी बच्चे क्या है? बी आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चे। अब सेम बच्चा लोग बोलो क्या, आप बताओ करंट कहां पर है? करंट बच्चे देखो, करंट आपका कहां है? करंट जो आपका आर्म ए बी है बच्चे, आपका जो आर्म ए बी है, करंट वहां कहां जा रहा है सर? देखो ए से बी की तरफ जा रहा है। ए बोलो, मान लो ए बच्चे मैं हूं और बी आप हो, तो ए से बी मतलब कि सर मान लो बच्चे ए, ये ए पॉइंट मान लो, तो ए से बी की तरफ जा रहा है, ए से बी की तरफ मींस आपकी तरफ जा रहा है इनटू द स्क्रीन। मतलब क्या सर? ये करंट की डायरेक्शन है। और बच्चा लोग ये बोलो क्या है कि सर ये आपका जो है ये फोर्स की सॉरी ये बोलो क्या, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मतलब ये जो करंट है वो आपकी तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, समझो ठीक है। मान लो क्या है, ये जो है करंट आपकी तरफ गया और मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जा रही है? इस तरीके, मतलब क्या है, ये करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड मींस क्या देखो आप दिख रहा है ये करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब लगाते हैं फोर्स। कौन सा फोर्स? कि फोर्स कहां एक्सपीरियंस हो रहा है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं कुछ इस तरीके से। लगा दो ठीक है। देखो फेसबुक चलाओगे लग जाएगा करंट है, मतलब ये डायरेक्शन क्या होनी चाहिए सर? ये आपका जो आर्म ए बी, बच्चा लोग आर्म ए बी में चेक कर रहे हैं कि फोर्स लग कहां रही है। हम कर क्या रहे हैं बच्चे? हम की आर्म ए बी फोर्स कहां लग रही है, या बच्चा लोग बोलो क्या होगा, या फिर बच्चे वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगी। बोलो क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगी, या बच्चे बोलो क्या, वर्टिकली अपवर्ड्स होगी। फिर से बोलो वर्टिकली डाउनवर्ड्स या फिर वर्टिकली अपवर्ड्स होगी। ये ऊपर नीचे ऐसे नहीं आस्ते से बोलो क्या है, या नीचे या ऊपर, या नीचे या ऊपर, वो चेक कर रहे हैं ठीक है, वर्टिकली या फिर अपवर्ड्स होगी। देखो बहुत सिंपल है, सोच के बोलना। ये बच्चे क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड है सर, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है आपका? नॉर्थ से साउथ की तरफ। इट मींस यहां देखो दिख रहा है ठीक है, ये नॉर्थ मान नॉर्थ से साउथ की, नॉर्थ से साउथ की तरफ है। अब सोच के बोलना, ये जो मिडिल फिंगर ये कहां पॉइंट करता है? सर मिडिल फिंगर पॉइंट करता है किसकी डायरेक्शन पे? करंट डायरेक्शन। करंट कहां पर है? आपकी तरफ है, तो ये तो मेरी तरफ कर रहा है। जो ये देखो ये वाला फिंगर तो मेरी तरफ है, तो इसे कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ कि आपकी तरफ हो जाए। इसे घुमा दो, ये हो गया आपकी तरफ। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि सर करंट आपकी तरफ हो गया, मतलब बच्चे आपकी तरफ है, क्रांतिकारियों की तरफ है, और ये बच्चे कहां पर है सर? ये इस तरफ है। तो फोर्स कहां लगा? फोर्स सोच के बोला, इस ए बी आर्म पे कहां लगा सर? नीचे की तरफ है कि नहीं? थंब हमेशा पॉइंट करता है किसकी तरफ? थंब पॉइंट करेगा फोर्स की डायरेक्शन। मतलब कि सर देखो फिर से लगाएं, फिर से चेक करते हो क्या है, ये आपका नॉर्थ साउथ जा रहा है, कोई दिक्कत है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, और करंट कहां है? आपकी तरफ है, लेकिन ये मेरी तरफ था तो मैंने इसे घुमा के आपकी तरफ कर दिया। इससे क्या हो गया? इससे क्या हो गया? आप भी अप्लाई करना, इससे क्या होगा? करंट आपकी तरफ हो गया। जब आप करोगे ना तो ये जो करंट डायरेक्शन मेरी तरफ मानना, तो आपको सॉल्व हो जाएगा ठीक है। इस तरीके से हो गया। और फोर्स कहां लगा? नीचे की तरफ। मतलब क्या सर? इस फोर्स जो ए बी आर्म है ठीक है, ए बी आर्म पे जब इस तरीके से करंट है तो इस ए बी आर्म पे फोर्स कहां लगा? बोलो क्या? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। फिर से बोलो बच्चा लोग, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। अब करंट करते 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 कहां पहुंच गया? अब करते करते पहुंच गया सी डी आर्म पे। इट मींस सर आप चेक करते हैं जो आपने लगाया सेम वही सी डी। इट मींस करंट अब मेरी तरफ है, पहले आपकी तरफ था ना बच्चे, पहले करंट आपकी तरफ था। देखो मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन बच्चे करंट अब चेंज हो गया। करंट जो पहले ए से बी था वो आपका जब यहां से आया तो सी से डी हो गया। सी से डी मतलब सी आप हो बच्चे, मतलब ये बी और सी आपकी तरफ है और ए और डी मेरी तरफ है। फिर से बोलो बी और सी ये आपकी तरफ है, ये इससे इजी होगा ठीक है। और ठीक है सेम बच्चा लोग बोलो क्या है, और ए डी बच्चे बोलो क्या? ए डी बच्चे क्या? ये मैं हूं, ये ए डी क्या है? मैं हूं, मतलब मैं भगवान। हाँ मैं याद कर रहा हूं, ये ए डी मेरी तरफ ठीक है। अब सोच के बोलना, पहले क्या था सर? ए से बी था, मतलब मेरे से आपकी तरफ था, लेकिन अब आपसे मेरी तरफ हो गया, मतलब करंट मेरी तरफ है आउट ऑफ द स्क्रीन। पहले इनटू द स्क्रीन, अब क्या? आउट ऑफ। फिर से बोलो इनटू द स्क्रीन, आउट ऑफ स्क्रीन है। चेक करें, लगा दो, बहुत सिंपल है सर। फोर्स तो देखो मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, मैग्नेटिक फील्ड बच्चा लोग वही है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। करंट किसकी तरफ है? ये आपकी तरफ था, पहले ऐसे था, पहले करंट आपकी तरफ था, फील्ड इस तरफ था और ये नीचे था। अब ये मेरी तरफ आ गया। कर दो बच्चे, जैसे ही मेरी तरफ करोगे, जैसे ही मेरी तरफ करोगे, हो गया ना बच्चे? ये जो मिडिल फिंगर मेरी तरफ हो गया। सोच के बोला थंब कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ। ये सेम बच्चे वही, मतलब सर इस सीडी आर्म पे बोलो क्या? सीडी आर्म पे वर्टिकली अपवर्ड्स। बच्चे बोलो क्या है? वर्टिकली अपवर्ड्स। फिर से बोलो बच्चा लोग, वर्टिकली अपवर्ड्स है कि सर मतलब जो ए बी आर्म है उसमें लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, लेकिन जो सी डी है उसमें वर्टिकली अपवर्ड्स है। फिर आपका इस तरीके से। अब देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बच्चे। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? ए देखो, ये देखो ध्यान देना, इस पॉइंट को मान लो ए, इस पॉइंट को मान लो डी, इस पॉइंट को मान लो बी, इस पॉइंट को सी है। पहले जो ए बी में था ये क्या है? इस ए बी आर्म पे सर फोर्स कहां लग रहा है? नीचे ना, वर्टिकली। इट मींस ये ऊपर, नीचे देखो, ये आपका जो है नीचे की तरफ लग रहा है। और सोच के बोला, ये जो आर्म आपका कौन सा सी डी आर्म है, इसमें ऊपर की तरफ देखो क्या है? ये ऊपर की तरफ लग रहा है। देखो सब ध्यान में है, ये कितनी सस्ती कॉपी है। देखो क्या, ये क्या, ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है। देखो क्या, ये ऐसे हो गया, मतलब मींस ये नीचे ये ऊपर, तो ये घूमेगा नहीं घूमेगा? ऑब्वियस सी बात है, जब इसमें नीचे करोगे और इसमें ऊपर करोगे तो ये घूमेगा, और घूमते 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 इस तरीके से हो जाएगा। फिर देखो क्या है, मान लो बच्चा लोग देखो ऐसे है ना,
अच्छा मान लो कि सपोज ऐसे देखो, ऐसे मान लो कि इस तरीके से है, ये जो है यहाँ पर कहाँ लग रहा है, यहाँ पर लगा, नीचे की तरफ महंगा फोन आ गया ना, ये नीचे की तरफ है और ये यहाँ पर ऊपर की तरफ है। देखो इस तरीके से मान लो ऐसा कुछ ऐसा जुगाड़ हो गया कि आपका यहाँ पर जो है इसमें लग रहा है नीचे की तरफ और इसमें लग रहा है ऊपर की तरफ। तो बोलो क्या चाहिए, घूमेगा नहीं घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। इट मींस सर ये ऐसे घूमेगा, ये आपका ये जो ऐसे घूमेगा, इसका मतलब सर ये आपका रोटेट हुआ। तो रोटेट करके करते करते क्या हुआ, ये देखो क्या फिर चेक करो, ये देखो ए बी सी डी ना, पहले ए बी सी डी था, अब बच्चे के घूम के ये जो ए बी था जो चेक करना चाहिए, तो ये वाला जो पार्ट है वो कहां आ जाएगा, ये आ जाएगा इस तरफ। दिख रहा है आपको, ये आपका इस तरीके से यहाँ पर इस तरफ आ जाएगा। मतलब क्या, ए बी ये बन गया, सी डी ये बन गया। अब देखो ठीक है, सोच के बोला, जब ये घूमेगा तो साथ में आपको जो स्प्लिट रिंग है ये भी रोटेबल होते हैं, ये भी क्या करेंगे, ये भी मूव करते हैं, मूव करेंगे। मतलब पहले C1 इस लेफ्ट की तरफ था, C1 बचा लो पहले लेफ्ट की तरफ था, लेकिन अब कहां, और C2 कहां, C2 राइट की तरफ था। तो अब जैसे घूमेगा तो C2 कहां पहुंच जाएगा, C2 यहां पर, और ये C2 यहां पहुंच जाएगा और C1 यहां पर आ जाएगा। सेम बचा लोगे, जो AB था वो यहां आ जाएगा और जो CD था वो इस तरफ। तो कैसा लगे फिगर, देखो फिगर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। क्या मानो क्या सेम देखो क्या, कुछ चेंज नहीं होगा, बस आर्म चेंज होंगे। बोलो क्या आपका ये जो AB था, AB यहां पहुंच गया, और सेम बच्चे बोलो क्या है CD यहां पहुंच गया। सेम बच्चा लोग बोलो क्या आपका ये ऐसे, और ये आपका ये ऐसे, और ये बन गया C2, ये बन गया C1। और ब्रशेस मूव नहीं करती है, क्या आपका इस तरीके से है। सेम बच्चा लोग बोल के ये ब्रशेस मान लो क्या है, ये B1 ही रहा और ये B2 ही रहा, और सेम बच्चे बाहर का चेंज नहीं हुआ, ये प्लस और ये आपका ये माइनस है, कोई दिक्कत है बिल्कुल नहीं। सर ये क्या आपका बैटरी है। अब चेक करें बच्चा लोग, अब बोलो क्या है, अब चेक करते सर ये तो था हाफ रोटेशन पे, बोल के ये आपका हाफ रोटेशन पे कुछ इस तरीके से है। अब चेक करते करंट की डायरेक्शन क्या होगी, चेक करें बच्चा लोग, चेक करें। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कम्यूटेटर का फंक्शन पता लग गया। अब बच्चा लोग क्या है, बहुत सिंपल है सर, अब करंट हो गया बच्चे बोलो क्या है, ये सेम वही पॉजिटिव से निकला, फिर कहां गया, फिर बच्चे बोलो क्या B1 गया। अब सोच के वाला B1 के बाद क्या वो C1 गया, नहीं, अब चेंज हो गया ना, बिकॉज C1 जो था, बिकॉज C1 C2 था, ये इधर आ चुका है बच्चे, और ये देखो ठीक है, ये C1 C2 था ना, अब ये घूम के इधर आ गया, ये बन गया C1, ये C2 और ये बन गया C1। इट मींस बच्चे ये बन गया आपका C2, फिर कहां जाएगा बच्चे बोल के C2 से आपका ये A भी नहीं रहा, ये क्या बन गया अच्छा आपका, ये बन गया बच्चे लोग बोलो क्या है, ये बन गया आपका DC, देन बच्चे बोल के DC, फिर बोलो क्या ये D इधर आ गया और सीधे चला गया बोलो क्या आपका, फिर आपका अच्छे बोलो क्या आपका B, और फिर आपका A, देन बच्चे बोलो क्या, देन आपका आएगा C1 नहीं C, बच्चे क्या है C2 नहीं, आप बोलो क्या C1, देन बच्चे बोलो क्या B2, देन आपका होते होते आपका जो नेगेटिव टर्मिनल। मींस अब चेक करो, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ B1 था, यहाँ B1 है, लेकिन जैसे ये C2 पूरा चेंज हो गया, नहीं हो गया बच्चे, देखो क्या है, ये C1 से ABCD था और ये C2 से DCB हो गया, देखो DCBA। सोच के बोलना, क्या करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई कि नहीं हो गई, सर हो गई। पहले जहां बच्चे बोल के, पहले बच्चा लोग जहां पर बोलो क्या है, अब बच्चे करंट को इस तरीके से करंट बच्चा लोग देखो क्या है, बच्चे करंट कुछ एक सेकंड ठीक है, करंट कुछ इस तरीके से है, आपका डी से सी जा रहा है, फिर आपका बी से ए, फिर ऐसे निकल। इट मींस जो पहले बच्चे आपका जो था ए बी सी डी, अब क्या बन गया आपका डी सी बी ए। इट मींस सर अंदर क्या हो गया, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। किसने कराई सर, इसी आपका जो है ये जो स्प्लिट रिंग है, जो आपका स्प्लिट रिंग है, इसी ने तो कराया। बिकॉज अगर स्प्लिट रिंग मूव नहीं करता तो क्या C1 और C2 होता, बिल्कुल नहीं ना, और इसकी वजह से क्या हो गया, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। इसीलिए ऐसा डिवाइस जो करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है, दिख रहा है आपको, एबीसीडी से क्या हो गया आपका, हो गया डीसीबी। इट मींस करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है, और ऐसा डिवाइस जो करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है, इसी को तो क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर। बच्चे बोल के कम्यूटेटर है, तभी बार बार देखा था क्या कर रहा था, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है। तो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर वो डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ध्यान देना, स्प्लिट रिंग का फंक्शन नहीं होता, स्प्लिट रिंग तो उसका शेप है, स्प्लिट रिंग तो बच्चे उसका शेप है। अगर आपसे कोई पूछेगा तो ये फंक्शन किसने किया, तो ये किया कम्यूट, मींस वो कम्यूटेटर की ना, जो ये कम्यूटेटर है, बस इसका शेप आपका जो स्प्लिट रिंग है, इसका नाम देते हैं स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। तो व्हाट डू यू मीन बाय कम्यूटेटर, एनीथिंग व्हिच रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। अब चेक करें बच्चे, सेम वही, अब लगाओ बच्चे कि अब जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ और चेक करो कैसे घूम रहा है। क्या है मतलब, क्या सर, अब देखो क्या है, अब यहां लगाते हैं, मतलब आपका जो चाहिए देखो डी से सी है, यहां लगाओ डी से सी, और आपका बन गया बी से ए है। सोच के बोलना, पहले सीडी में करंट जो है बच्चे आपका ऊपर से नीचे की तरफ था, लेकिन अब मतलब पहले मेरी तरफ था, लेकिन अब बच्चे बोलो क्या, ये आपकी तरफ हो गया। और सेम बच्चे जहां ए बी बच्चे, ए बी ए बी, पहले ए बी ए से बी था, लेकिन अब बच्चे बोलो क्या, बी से ए बन गया। लगा सेम बच्चे क्या है, अब लगाओ इस सी डी आम पे, बोलो क्या है, अब ये क्या बन गया, ये बन गया बच्चे बोलो क्या बन गया, डी बन गया, और ये सी बन गया, और ये बन गया बी बच्चा लोग, और ये क्या बन गया आपका ए। लगाया बच्चे बोलो क्या है, इस डीसी में चलो लगाओ, डीसी में सेम बच्चे क्या है, देखो डीसी लगाओ, सेम बच्चे वही करंट किसकी तरफ है, करंट बच्चे आपकी तरफ है, तो इट मींस पहले रखो मैग्नेटिक फील्ड को, सेम तो चेंज नहीं हुआ, और ये करंट आपकी तरफ है। इट मींस सर जो पहले सीडी में, जब बच्चे वो पहले सीडी वर्टिकली डाउनवर्ड्स था, वर्टिकली अपवर्ड्स था, वही बच्चे अब सीडी में देखो क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो गया। फिर से बच्चे मैंने क्या बोला आपसे, मैंने क्या बोला बच्चे लोग, पहले जो सीडी आर्म पे वर्टिकली अपवर्ड्स था, तो जैसे देखो क्या करंट सीडी में क्या चाहिए, अब करंट में सीडी में चाहिए क्या है, आपकी तरफ। इट मींस देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है और
ये बच्चा लोग आपकी तरफ है तो इस तरीके से है, और नीचे मतलब अब सीडी बच्चे बोलो क्या है, अब बच्चा लोग जो सीडी है, सीडी में लग रहा है बोलो क्या है, सीडी में लग रहा है वर्टिकली, बोलो क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। यस बच्चा लोग वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। अब इसी का उल्टा कर दो, आप बहुत समझदार हो। ए बी में कैसे लगा सर, ए बी में पहले क्या था करंट आपका, करंट बच्चे लोग पहले ए से बी था, अब क्या हो गया बच्चे बी से, बोलो क्या बच्चे आपका करंट हो गया आपका बी से ए की तरफ है, इट मींस मेरी तरफ है। तो चलो क्या है आपका ये सेम वही है, और ये करंट क्या है जो पहले आपकी तरफ था वो अब मेरी तरफ हो गया है। अब सोच के बोलना थंब कहां गया, ऊपर की तरफ, इट मींस सर यहां पर कैसा लगने लगा, अब वर्टिकली अपवर्ड्स है। वही ए बी जहां पहले वर्टिकली डाउनवर्ड्स था, अब बच्चे क्या हो गया वो आपका वर्टिकली अपवर्ड्स है। और यही तो मजा है, यही तो बच्चे लोग कि आपका मतलब सोच के मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात में पहुंच गए। देखो ठीक है, पहले क्या था ए, देखो ठीक है ए बी सी डी, इसमें पहले क्या था सर, इसमें पहले नीचे लग रहा है, नीचे लगा और ये आपका पहुंचा ये, और इसमें ऊपर था, तो ऐसे इस तरीके से यहाँ पहुंच गया। अब सेम बच्चे जो सीडी में पहले जो फोर्स लगा था ऊपर की तरफ, अब वो नीचे की तरफ, ये नीचे और ये ऊपर है, तो ऐसे करते 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 हाफ रोटेशन, फिर ऐसे ये घूमेगा, और यही तो करवाना था, यही तो बच्चा लोग करवाना था। हमने क्या देखा, हमने देखा कि सर इस तरीके से आपका जो है इलेक्ट्रिक मोटर घूमता है। क्या कोई डाउट है, मैंने पहले बोला कि अच्छा पहले एबीसीडी था, एबीसीडी में लगाया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उसके बाद बच्चा लोग हुआ क्या कि जो स्प्लिट रिंग थे इसने क्या, जो कम्यूटेटर है इसने डायरेक्शन चेंज कर दी कुछ इस तरीके से, पहले एबीसीडी था अब क्या हो गया आपका हो गया डी सी बी ए, और फिर लगाया जहां पहले सेम बच्चे जहां पर ए बी में पहले बच्चे वर्टिकली आपका जो डाउनवर्ड्स था, अब कैसा हो गया वर्टिकली अपवर्ड्स है। जहां सी डी में पहले डाउनवर्ड्स था बच्चों के अपवर्ड था, अब क्या डाउनवर्ड है, तो इसकी वजह से मोटर घूम रहा है। और ये किसने निकाला, चाहिए निकाला फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के डायरेक्शन से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, प्रिंसिपल क्या है कि सर जब आपको रखा उसको मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन डायरेक्शन किसने दी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फिर से बोलो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आई होप यू ऑल हैव गेट द पॉइंट। जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि सर इस तरीके से जो है वो घूमता है, क्या कोई दिक्कत है, इसे बोलते हैं वर्किंग है। अगर आपको पार्ट समझ नहीं है फिर से पीछे जाना, इसको अप्लाई करना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब है क्या कि सर मान लो कि अगर कमर्शियल मोटर से बड़े बड़े लेवल की बात करें कमर्शियल पे, तो क्या करते हैं, जो बहुत सिंपल है, कमर्शियल मोटर में क्या होंगे, देखो बच्चे बताओ, सोच के बोला, एक तरफ मेरे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेट, बच्चे एक बोलो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और एक बोलो क्या परमानेंट मैग्नेट है। सोच के बोला कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है बच्चे, परमानेंट मैग्नेट। बच्चे क्या बोलो क्या है, परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रॉन्ग की, ये ऑब्वियस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका जो है स्ट्रॉन्ग होता है। तो मतलब क्या चाहिए, देखो अगर आप इस परमानेंट की जगह जब हम कमर्शियल बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं, बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट है। साथ ही में मुझे पता जितने नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाओगे आपकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा उतना ही ज्यादा रोटेशन होगा। इट मींस लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कॉइल है। और लास्ट में क्या, सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज फाउंड है, कि अगर सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करोगे तो इससे क्या होगा सर, वो और भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब सोच के बोलना बच्चे लोग, सोच के बोलना, पीछे आ जाओ। ठीक है, यहां पर सर ये ब्रशेस का काम क्या है बच्चे, देखो मैंने क्या बोला, ब्रशेस क्या करते हैं, ये आपके जो इंटरनल बच्चे, जो ये वाला पार्ट है, ये और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है, इसको और बाहर का जो पार्ट है इसको दोनों को जोड़ने का काम करते। साथ में ध्यान रखना चाहिए जो ब्रशेस हैं बच्चे, ये जो ब्रशेस होती हैं, बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे, ब्रशेस देखो कि यहाँ पर क्या समझते हैं बच्चा लोग, जो ये ब्रशेस होती है ना, ब्रशेस, ये ब्रशेस जो है आपकी कार्बन की, जो कार्बन की ग्रेफाइट फॉर्म है, कार्बन की जो ग्रेफाइट फॉर्म है उसका इस्तेमाल करते हैं। कार्बन की ग्रेफाइट, अब क्यों, बिकॉज ग्रेफाइट का बच्चे मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। इससे क्या होगा, देखो जो हो क्या रहा है, जब ये घूमेगा ना, देखो क्या सोच के बोला, मानो क्या स्प्लिट रिंग है, तो चलिए ना ये जो है ये घूम रहे हैं, ये घूमते हैं, तो ये बार बार क्या करेंगे, बार बार ये हीट पैदा करते हैं। जो ये घूमेगा बच्चे, जो घूमेगा, बिकॉज C1 C2 घूम सकते हैं लेकिन B1 B2 घूम नहीं सकते, ठीक है, फिक्स है। जब ये घूमेगा, सोच के जब दो सरफेस कांटेक्ट में क्या बनेगा, हीट बनेगा, तो उस हीट से वो मेल्ट होगा, ताकि इसलिए हम ग्रेफाइट का इस्तेमाल करता है कि वो मेल्ट ना हो। साथ में ग्रेफाइट क्यों, बिकॉज वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और साथ में ग्रेफाइट बच्चे के आराम से चार्ज को आराम से एब्जॉर्ब कर पाता है, चार्ज को बच्चे आराम से एब्जॉर्ब करेगा, जिससे क्या होगा, बिकॉज हमें तो चाहिए बिकॉज यहां से करंट आराम से आए, चार्ज को एब्जॉर्ब करे और यहां पर भेज दे। तो इस तरीके से हम देखा कि ब्रश का काम क्या है, स्प्लिट रिंग किसकी तरह काम कर रहा है, वो जो कम्यूटेटर की तरह काम कर रहा है, बिकॉज ये डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। अब बच्चे, अब बारी जो हमने पढ़ा उसको अप्लाई करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, बोलो है क्या, अब हमला क्वेश्चंस पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स, ऑप्शन ए मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और लास्ट में मैकेनिकल है। तो इसका आंसर आप कहां पुट करोगे, इसका आंसर सब बालक मुझे कमेंट सेक्शन पे देंगे, बिकॉज बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने लेक्चर से देखा होगा तो ये क्लियर कर लोगे। देन मुझे क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन रेक्टेंगुलर कॉइल है। आपने देखा कि जो कॉइल है इसमें जो करंट इंड्यूस हो रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें, इस
करंट इंड्यूस हुआ और कहां रखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसकी डायरेक्शन कौन था? ऑप्शन ए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ऑप्शन ए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ऑप्शन सी एम्पियर से, ऑप्शन डी राइट हैंड रूल है। तो इसका आंसर भी कहां दोगे बच्चे लोग? इसका आंसर भी आप दोगे कमेंट सेक्शन पे। आगे बच्चे लोग, द डिवाइस दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट, अभी पढ़ा, थ्रू द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन इज कॉल्ड डैश। इसका आंसर भी कहां? कमेंट सेक्शन पे। और कैसे यहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बहुत सिंपल है। यहां पर बच्चे क्या, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट है, द थंब पॉइंट करेगा आपका किसकी डायरेक्शन पे? फोर्स डायरेक्शन पे। देन राइट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। ऑब्वियस सी बात है, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, जिसकी वजह से वो आपका मूव करता है, इसी को बोलते हैं वर्किंग प्रिंसिपल है। देन एक्सप्लेन द फंक्शन, आर्मेचर का फंक्शन क्या है? आर्मेचर में तो करंट पास होता है जिसके से रोटेट करने वाला है। ब्रशेस का क्या स्प्लिटिंग है? तो ये जो आंसर है बच्चे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करोगे, कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर पोस्ट करोगे। अगर इन सभी क्वेश्चन के अगर आंसर आप दे पा रहे हो, इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि आप सभी के चेहरे पे आ चुकी है लाली, और जब आपके चेहरे पे लाली आएगी तो इक्वल एंड अपोजिट मेरे चेहरे पे आने वाला। बिकॉज क्यों? मुझे ये समझ में आ जाए कि आप सभी को टॉपिक क्लियर हो गया। तो बच्चे इस तरीके से हमने क्या खत्म किया, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, देन बच्चे क्या देखा, कंस्ट्रक्शन क्या है, सॉरी प्रिंसिपल क्या है, देन कंस्ट्रक्शन, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग, और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए। आई होप बच्चे आपको ये सब जो है क्लियर हो गया होगा। अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया चैप्टर में से, बोलते हैं EMI, छोटा क्या अच्छा टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसको करेंगे फिर ये चैप्टर खत्लास, ये चैप्टर खत्म है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेस वीडियो। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो। साथ ही में अगर आपको कोई क्वेरी है कि सर इस टॉपिक को थोड़ा और इलेबोरेट कर सकते थे आप, तो उसको मुझे पुट करना, प्लीज अपने फीडबैक जरूर देना ताकि मैं उससे नेक्स्ट वीडियो इंप्रूव कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्ण।